एक मिनट, हाँ, एक मिनट हो गया। ओके, पढ़िए इफिसियों की किताब पहला अध्याय 3 से लेकर 14। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि बस हम बस बस धीरे धीरे जाएंगे। तीसरा वचन क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो और कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यहाँ पर क्या है, क्या दिया गया है? स्वर्गीय आशीष। कौन सी आशीष है? स्वर्गीय आशीष। और कितने आशीष है? सब प्रकार की आशीष। सब प्रकार की आत्मिक आशीष। आत्मिक आशीष। कौन सी आशीष? स्वर्गीय आशीष। और सब प्रकार की मतलब अब कुछ बचा नहीं है देने के लिए। सब कुछ, सारी आशीषें जो स्वर्ग की है वो दे दी गई है। हालेलुया। चौथा वचन से आगे कौन सी आशीषें है वो आपको देखना है, और हम इस रीति से आगे जाएंगे। मैं बातचीत करूंगा, आप फिलअप करते जाइए। आपके हाथ में कागज है, पेन है, आप लिखते जाइए। और ये इसलिए है ताकि आपको वो याद रहे घर जाने के बाद। नहीं तो मैं प्रीच करूंगा, प्रचार करूंगा, आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन जब हाथ में है, आप सुनेंगे अच्छे से तो आप लिख पाएंगे। तो आपको सुनना भी है, लिखना भी है, आपको याद रहेगा। चौथे वचन से आगे एक एक आशीष हम देखते जाएंगे। आइए पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। पहली आशीष क्या है? जगत से उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया। क्या कर दिया है? चुन लिया। कभी चुना हुआ है? कुछ बनाया नहीं था तब से, पहले से चुना हुआ है। ओके, तो पहली आशीष चुन लिया है। दूसरे और आगे का वचन हम पढ़ेंगे। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। दूसरी आशीष क्या है? कि मसीह के द्वारा हम क्या है? लेपालक पुत्र हो। पुत्र। लेपालक पुत्र मतलब एडॉप्टेड या गोद लिया हुआ, ऐसे हम बोलते हैं नहीं कि अभी की भाषा में, गोद लिया हुआ पुत्र और कन्या भी। ओके, आगे बढ़ेंगे। छठवां वचन। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया। क्या दिया हमें? सेतमेत में प्रिय दे दिया। प्रिय में सेतमेत में दिया। अनुग्रह जो है वो हमें क्या मिला? फ्री में मिला हुआ है। हमने कुछ किया इसलिए हमको मिला, ऐसा नहीं है, लेकिन मसीह में वो हमें मिल गया है। आगे हम पढ़ते हैं 7वां वचन। हम उसको उसमें 7-8 दोनों पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ओके, आगे की आशीष क्या है? लहू के द्वारा छुटकारा और अपराधों दो बातें लिखी हुई है, अपराधों की क्षमा। हमें सजा मिलनी चाहिए थी, हमें अनंतकालिक सजा मिलनी चाहिए थी, जिसको हम नरक भी बोलते हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ये हमें एक आशीष मिला कि हमको छुटकारा, उस नरक से छुटकारा और अपराधों की क्षमा मिल गई है। आगे 8वां वचन भी हम पढ़ेंगे। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। वो अनुग्रह उसको उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया हुआ। वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में कि हम कितने पापी है, कितने मूर्ख है, कितने अज्ञानी है। ये सारा ज्ञान उसको है, समझ है, फिर भी उसने हमारे ऊपर क्या किया है? अनुग्रह किया हुआ है। तो 7 और 8 साथ में ही जाते, हमें पापों की क्षमा और उद्धार उसने दे दिया है सारे ज्ञान के साथ। आगे हम जाएंगे 9वां वचन और 10वां वचन। क्योंकि
उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि बस 9 वचन में कौन सा आशीष है? क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। इच्छा का भेद, जो भेद था, जो गहरी बात थी, जो छुपाई हुई थी, जो रहस्य था, उसको क्या हो गया? अभी प्रकट कर दिया है मसीह यीशु में। और वो भेद क्या है? वो 10वें वचन में लिखा हुआ है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। क्या है वो भेद? जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ, सब कुछ क्या होना चाहिए? एकत्र, मसीह में एकत्र होना एक हो। हजारों सालों से ये एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन अब वो भेद क्या हो गया? मसीह में हमें प्रकट कर दिया गया। ये भी एक आशीष है, वो हम आगे चल के देखेंगे कैसे, लेकिन फिलहाल हम आगे देखते हैं 11वां वचन में। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। यहाँ पर क्या है आशीष? हमें पहले से ठहराए जाकर क्या बन गए? मिरास बने। मिरास बन गए। हमको मिरास बनाया गया। किधर किधर ऐसा है कि मिरास दी गई, मतलब इनहेरिटेंस दिया गया। दोनों भी चीजें सही हैं। तो मिरास बनना ये हमने नहीं किया, लेकिन ये क्या है? अलौकिक और स्वर्गीय हमें मिली हुई आशीष है। 12वां वचन में हम जाएंगे कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। यहाँ पर क्या आशीष है? कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति करें। उसकी महिमा की स्तुति के कारण हमें बनाया गया। हम खुद नहीं बने, ये सब मिरास बनाया, हमको क्षमा किया, हमको लेपालक पुत्र बनाया। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? अभी स्तुति कर रहे हैं। कर सकते हैं क्योंकि हमको ऐसे बनाया गया है। 13वां वचन। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा को छाप लो। पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो 13वां वचन में क्या है आशीष? हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई। छाप लगाना मतलब यहाँ पर ऐसा है कि ये अभी मेरा प्रॉपर्टी है। कौन बोलता है? ये परमेश्वर बोलता है। छाप किसने लगाए? परमेश्वर ने लगाए। तो जिसकी छाप है उसी का वो चीज रहता है, बराबर है कि नहीं? वैसे अब हम किसके हो गए हैं? परमेश्वर के हो गए। छाप लगा दी है उसने। ओके, ये भी एक आशीष है। आगे 14 वचन, आखिरी वचन। वह उसके मोल लिए वो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो जो छुटकारा हमें आगे चल के हुए मिले हुए छुटकारा जो है, उसके बारे में पवित्र आत्मा क्या है? मिरास का बयाना। ये भी एक आशीष है कि उसकी स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। मिरास का बयाना मतलब जो चीज़ें हमें मिलने वाली है, या मिल चुकी है, उसके बारे में फिलहाल एक टोकन ऐसे दिया गया है, उसको दर्शाने वाला। बयाना को हम टोकन बोलते हैं, या टोकन जो है उसी वही उसको नाम है, लेकिन एडवांस जैसे बोलते हैं ना, कि ये तो मिलने वाला है लेकिन फिलहाल ये एडवांस रख लो, वैसे वाली बात है। हाँ,
हाँ, उसके अगेंस्ट एडवांस, जो मिरास हमको मिलने वाली है उसके अगेंस्ट ये एडवांस पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, मतलब कंफर्मेशन है कि वो मिलने वाला ही है। तो एक एक आशीष, सारी आशीष का अगर हम लिस्ट देखेंगे, रेडी है क्या, किधर गया हो? Anyway, आपने लिखा? नहीं लिखा? लिखा, वेरी गुड। क्या क्या है? पहली बात हम चुने गए हैं, दूसरी बात हम लेपालक पुत्र है, तीसरी बात अनुग्रह उसका बहुतायत से हमें मिला है, चौथी बात और रिडम्पशन मतलब उसके लहूस के द्वारा मुक्ति और पापों से छुटकारा हमें और क्षमा हमको मिली है, पांचवी बात और क्या है? रहस्य जो है वो हमारे ऊपर प्रकट किया गया है। 9 और 10 वचन, 11वां वचन हमको मिरास बनाया गया है। 12 वचन हमें बनाया गया है उसे उसकी आराधना करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हमको, इसके लिए हम बन गए, हमको बनाया गया है, ये भी एक आशीष है। 13 वचन होली स्पिरिट का सील किया हुआ है, पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लीला का आएगा लिस्ट, छाप लगाई गई है। और आखिर में गारंटी ऑफ इनहेरिटेंस, गारंटी दी गई है, या क्या कहेंगे उसको, बयाना जिसको हम बोलते हैं, मिरास का बयाना हमें दिया गया है। Anyway, वो रेडी नहीं है, पर आपने अगर लिखा है वेरी गुड, आपके हाथ में वो रहेगा, आप जब घर जाएंगे आपके पास ये रहना चाहिए, इसलिए मैंने इसको प्रिंट किया। नीचे एक क्वेश्चन है, वो पढ़ेंगे हम लोग आपके कागज में। कुछ चर्चेस या कुछ लोग, रोहित और डिस्प्ले कर, विल बी ओके, आशीषों को, शारीरिक आशीषों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताती है और हमें सिखाती है कि परमेश्वर से शारीरिक आशीष मांगनी चाहिए। इस वचन को पढ़ने के बाद आपका नजरिया कैसे बदला? आपको क्या लगता है, क्या लिखा हुआ है और लोग क्या सिखा रहे हैं? परमेश्वर क्या बता रहा है? मैंने तुम्हें कौन सी आशीष दी? आत्मिक और सारी की सारी आशीष दी है। और लोग क्या सिखा रहे हैं कि हमें शारीरिक आशीषों को मांगना चाहिए। तो परमेश्वर ने तो क्या है, सब सारी आशीष सब कुछ दे दी है, मसीह में सब कुछ दे दिया गया है, कुछ भी रुका नहीं। मैंने पहले ही पढ़ा, सब आशीष, सब आशीष का मतलब सबकी सब आशीष। तो अभी आशीष मांगने का जरूरत नहीं है, दिया हुआ है। अभी हमको उसके ऊपर विश्वास करना है कि दिया हुआ है। और हमें हमारा ध्यान शारीरिक आशीषों की ओर नहीं, जो दिया लिखा हुआ है यहाँ पर उसकी ओर हमारा होना चाहिए। आमीन, बराबर है। लिस्ट एक ही इसमें बनाओ, पूरा लिस्ट नहीं आ रहा, होना चाहिए था, ठीक है, देखो ट्राई करो। एनीवे, आगे जाएंगे हम लोग। क्या यह आशीष से हमसे हमने अपने परिश्रम से पाई है? हमको कैसे मिली? फ्री में मिली, मुफ्त, फ्री में मिली। किसने काम किया इसके लिए? परमेश्वर, यीशु मसीह ने वो क्रूस उठाया, वो तकलीफ उठाया, वो श्राप हमारे उसने लिए, और उसी लिए उसमें ही ये सारी आशीषें हमें मिल गई। हमारे श्राप उसने लिए और उसकी जो आशीष थे एक पुत्र के जैसे, वो हमें सारी की सारी यहाँ पर मिल गई है। ओके, क्या यह आशीष से हमारे हाथ से कोई छीन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर ने दी है, तो किसी का ताकत है क्या छीनने का? परमेश्वर से हाथ से कोई ले नहीं सकता है, बराबर है। और दी है, देने वाला है, करेगा, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी बोला है कि मैंने तुमको दे दिया है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया।
उसने अपने पवित्र आत्मा को भी दे दिया, तो ये सारी आशीष भी दे दी गई है। हालेलुया। एक सिंपल उदाहरण मैं बताता हूं, जैसे आदम और हवा को सब कुछ दे दिया गया था, वैसे ही ये बात है, हम एक नई शुरुआत करते हैं जब हम मसीहा में मर जाते हैं और मसीहा में जीवित हो उठते हैं, हम एक नया मनुष्य बन जाते हैं। आमीन। अब वो पुरानी बातें नहीं रहे, अब वो श्राप वगैरह नहीं रहे, अब वो पुरानी वाचा भी नहीं रही, अब हम नई वाचा में आ गए। हमने पढ़ी वो वाचा, है कि नहीं? वो वाचा कितनी सुंदर है। क्यों वो वाचा वैसी है? क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या बन गए। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे अपराधों को याद नहीं करूंगा, मैं क्षमा करूंगा। बराबर है? नई वाचा याद है? थोड़ी बहुत याद की है आपने? मैं तुम्हारी भलाई करना कभी भी नहीं। क्यों कहता है? क्योंकि आप अभी पुत्र और कन्या। हालेलुया। एक पिता का दिल क्या रहता है कि मेरे बच्चों के लिए मैं हमेशा अच्छा करूंगा। वही बात उस वाचा में लिखी गई है और वही आशीष हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा ही किया हुआ है, कुछ भी बुरा करने वाला नहीं है। जैसे आदम और हवा के लिए फल फ्रूट, उनका शारीरिक जरूरतों के लिए जो वातावरण चाहिए, पानी चाहिए, वनस्पति चाहिए, सूरज चाहिए, सब कुछ इंक्लूडिंग सोना चांदी हीरा मोती वहीं पर था। अगर उत्पत्ति अध्याय 2 को हम देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं एक नदी है और वहां पर क्या है, बहुत सारा सोना मिलता है, लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें पहले से उसको दी गई थी, उसको कुछ कमाना नहीं था, उसको कुछ हासिल नहीं करना था, पहले से दे दिया गया है। वैसे जब हम मसीहा में अब आ गए, अब जब हम नई शुरुआत कर रहे हैं, मसीहा में हम मर गए, जब बपतिस्मा होता है, अभी बपतिस्मा हुआ कुछ लोगों का, तब क्या हो गया, वो मसीहा में मर गए और जब वो बाहर निकले उस पानी से तो क्या हो गए, वो एक नए मनुष्य मसीहा में, वो मसीहा के लिए जीवित हो गए। वो पुरानी बातें अब नहीं रही है। तो सारी आवश्यकताएं जो थी वो आदम और हवा को जैसे दी गई थी, वैसे ही हमें भी दे दी गई है मसीहा में। हालेलुया। अभी अगला क्वेश्चन है, आशीषें पढ़ने के बाद रोज के जीवन में हमें इन्हें कैसे लागू करना चाहिए। आशीषें तो हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया कि एक नई शुरुआत हमें दे दी गई है, एक नया जीवन हमें दे दिया गया है, एक नया इनहेरिटेंस मतलब एक मीरास हमें दे दी गई है, ये सब कुछ दे दिया गया है। जैसे आदम को पूरी पृथ्वी दी गई थी, आदम और हवा को, वैसे ही मसीहा में स्वर्गीय स्थान में हमें क्या है, परमेश्वर ने जगह दे दी गई। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगा। तुम किसी भी बात में चिंता मत करो। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय पहले वचन में इन बातों को लिखा गया है। हालांकि देख लेंगे अगर ये तो डिस्प्ले होता है तो ये सब जो है जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 और 2 में है। मिलता है तो पढ़िए रोजी सिस्टर। ओके, थैंक यू। यूहन्ना 14:1-2। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम चिंतित ना हो, पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इट्स ओके, यही पर रहने तो कोई बात जो है वो देखिए लिस्ट है आशीषों की, और वहाँ पर क्या है, मीरास भी हमें दी गई है। वचन 11 और 14 में उसके बारे में
लिखा गया है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ और मैं आऊँगा और वापस तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा। जैसे आदम को एक जगह दी गई थी, उसका अधिकार था, वैसे ही है ये हमारे लिए वो सब दे दिया गया है, रख दिया गया है। तो जब हम इन आशीषों को पढ़ते हैं, सारी लिस्ट वो हटा दो वचन, आशीषों की लिस्ट हम जब पढ़ते हैं तो रोज के जीवन में हमें इसे कैसे लागू करना चाहिए। पहली बात जो इसी वचन में पढ़ी अभी हमने, परमेश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया गया है, तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने वही कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम चिंतित ना हो, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए, और मैं आऊंगा और फिर से तुमको वहां पर लेकर जाऊंगा। तो हमारा रोज का जीवन में हमारे पास चिंता करने के लिए कुछ नहीं है। क्या आदम और हवा चिंता करते रहते कल क्या होगा, हमारा घर किधर होगा, हमारी जमीन किधर मिलेगी, हम खाएंगे क्या, ये सब चीजों की चिंता दी थी क्या प्रभु ने उनको? नहीं, नए नियम में भी प्रभु ने हमको दी नहीं है। हमको बोला है कि विश्वास करो, 14 अध्याय पहला वचन में वही पढ़ा हमने, तुम मुझ पर विश्वास, मैं जो बोल रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। परमेश्वर वो करता है जो कुछ भी वो बात करता है। पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, परमेश्वर ने भर भर के आशीष दी है, इसलिए हमें रोज का जीवन स्तुति करते हुए जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? या चिंता करते हुए? हमने वहां पर भी पढ़ा कि हमें स्तुति का कारण बनाया गया है। सब कुछ जब पूरा कर दिया, दे दिया गया, तो अब हमें रोज कैसे जीना चाहिए? स्तुति करते हुए। कंप्लेनिंग, मर्मरिंग, कंप्लेनिंग को क्या बोलते हैं? कुड़कुड़ाहट, शिकायत, मुझे चाय नहीं मिला, मुझे कॉफी नहीं मिला, ऐसा रहता है क्या घर में? बहुत रहता है। नाश्ता लेट हो गया, कैसे बनाया, नमक ज्यादा हो गया, मीठ तीखा ज्यादा हो गया, कुड़कुड़ाहट, शिकायत के साथ नहीं, स्तुति के साथ, प्रभु धन्यवाद। एक दिन तीखा हो गया, मीठा हो गया, नमक ज्यादा हो गया, नमकीन हो गया, तो कोई फर्क नहीं है। आमेन, बराबर है। कभी ना कभी आपके पत्नी से गलती होती है और होगी भी, इसके लिए इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है। तो रोज का जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए हैं कि कैसे हम आशीषों को देखकर जीवन जिए। मेन बात तो यही है, हमने आशीष तो समझ लिया, हमने लिस्ट भी बना ली, हमने लिख भी लिया है। अब घर जाके क्या करेंगे? पहली बात हम स्तुति करेंगे, दूसरी बात मैंने बताई किसी बात की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जब सब कुछ हमें दे दिया गया है तो हमें कैसे जीना चाहिए, और क्या बोलेंगे हम? भय में नहीं जीना चाहिए। कैसे नहीं जीना चाहिए? सब कुछ तो दे दिया गया है, अब किस चीज का भय लेकर हम जी रहे हैं? मृत्यु को वगैरह हटा दिया, शारीरिक मृत्यु आएगा तो क्या फर्क पड़ता है, हमें नया शरीर फिर से मिलने वाला है। हमें ये शरीर खराब हो जाएगा, ये तो सबको पता है, ये होने वाला ही है। उसकी चिंता लेकर हमें बैठना नहीं है, डर लेकर हमें बैठना नहीं कि मैं मर जाऊंगा, बट हमें पता है कि हमें एक नया शरीर, एक नया जीवन मिल चुका है। हमें जब सब कुछ हमें दिया गया है तो हमें लालच करके जीना नहीं चाहिए। आप इसमें लिख लीजिए, या यहाँ पर मैंने जानबूझ के कुछ जगह भी छोड़ा है क्योंकि एक्स्ट्रा भी हम लिखने वाले। लालच करके जीने का जरूरत नहीं है, सब दिया है ऑलरेडी। जब आदम और हवा थे उनको पहले से सब कुछ, वो लालच कर रहे थे क्या कुछ, मेरे को ये मिलना चाहिए, मिलेगा तो अच्छा होएगा, नहीं। लोभ, किसी भी चीज का लोभ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो सोने के रास्ते है, वैसा एक शहर, वैसी एक जगह हमारे लिए पहले से रखी गई है। शारीरिक अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, लालच में ये सारी चीजें आती है।
शरीर की अभिलाषा या आंखों की अभिलाषा, ये सब करते बैठने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सारी आशीषें दी गई है। जब हम सब कुछ हमें दिया गया है, तो रोज का जीवन हमें क्या ऐसे जीना चाहिए? बिना निराशा के जीना चाहिए। कैसे? निराशा क्यों है? क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे हाथ से कुछ तो भी रह गया, छूट गया। लेकिन सत्य क्या है? इफिसियों की किताब में लिखा हुआ कुछ भी हाथ से छूटा हुआ नहीं है। हालेलुया। और शैतान आपको निराश करता है, तो आज परमेश्वर आपको प्रोत्साहित कर रहा है। ये जो निराशा है, शारीरिक चीजों को, पृथ्वी की चीजों को देखोगे तो निराश हो जाओगे, लेकिन जब हम आत्मिक आशीष देखते, जो परमानेंट है, जो अनंत कालिक है, तब निराशा पूरी तरह से निकल जानी चाहिए। निराश होने की कोई जरूरत नहीं। हमारा कुछ भी आशीष छीनने वाला नहीं। पहले ही पूछा, कोई छीन सकता है क्या? नहीं छीन सकता। तो कुछ भी जाने वाला नहीं। रोज के जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए? हमें खुद का नाम करवाने के लिए जीने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर ने हमें पहले से महिमामय कर दिया है। हालेलुया। किधर लिखा हुआ है? रोमियो की किताब में 8वां अध्याय और मुझे ऐसा लगता है 28, 30वां वचन। रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 30 वचन पढ़िए रोजी से। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, पहले से जिनको चुन लिया, ठहराया, उन्हें बुलाया भी। उनको बुलाया। और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। बराबर, हमने अभी पढ़ा कि हमें धर्मी ठहराया गया। ओके। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हमको महिमा भी परमेश्वर की ओर से पहले से दी गई है। जैसे आदम और हवा उस महिमा में ही थे, वैसे ही हमको भी बेइज्जती हमारे निकाल दी। जब यीशु मसीह के कपड़े उतारे गए, उसको नंगा किया गया, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, हमारी सारी बेइज्जती उसके ऊपर चली गई। और इसलिए पौलुस कहता है, जिनको धर्मी ठहराया गया उनको महिमा भी दे दी गई। कहां से आई? उस क्रूस से वो महिमा हमारे लिए खरीद ली गई है। हालेलुया। हमारा नाम बदनाम हो गया, हमारा नाम बदनाम हो गया, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर ने दी हुई महिमा कहां पर भी जाने वाली नहीं है। उसकी ओर से यीशु मसीह ने जब लोगों को सिखाया, एक दूसरे से क्या बोलेंगे, अपना नाम बड़ा करवा के लेने के पीछे मत भागो, लेकिन परमेश्वर से आने वाली महिमा के पीछे तुम जाओ। परमेश्वर से प्रशंसा हमारी होनी चाहिए, इसके पीछे तुम जाओ, उसकी तरफ तुम ध्यान दो। लोग आपको आज सिर पे बिठाएंगे और कल क्या करेंगे? नीचे डाल देंगे। सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू चल रहा था और मैं देख रहा था, इंक्लूडिंग कोहली और जाने दो जो भी है, उनका भी इंटरव्यू सेम बात, सेम क्वेश्चन उनको पूछा गया। उन्होंने कहा कि हम 6 मारते, अच्छे रन बनाते, लोग सिर पे चढ़ाते, और कभी कभी हम हार गए तो आउट हो गए तो इमीडिएटली वही लोग हमें, तो बोले हम लोगों की तरफ अभी देखते नहीं है। लोगों का स्वभाव ऐसा है क्योंकि वो इन आशीषों को और परमेश्वर को नहीं समझते। लेकिन आप कैसे होने चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि मुझे महिमामय बना दिया गया है। हालेलुया। क्योंकि वचन बोलता है। तीसरी बात, आगे की बात, जब सब कुछ हमें दिया गया है तो हमें स्वार्थी जीवन जीने का कोई जरूरत नहीं। स्वार्थी जीवन जीने का जरूरत ही नहीं। क्या आदम और हवा स्वार्थी जीवन जी रहे थे? नहीं, पहले से बहुत आए तुम्हें वो सारी चीजें दी गई थी। अभी भी परमेश्वर क्या कह रहा है? वो सारी चीजें तुम्हें दे दी गई। अब स्वार्थी जीवन जीने का कोई जरूरत नहीं। फिर क्या जीने का है? निस्वार्थी जीवन। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप होपफुली में एक एक पॉइंट लिख लीजिए, एक एक शब्द लिख लीजिए। जब सब कुछ दिया गया है तो हमें धन या पैसे के पीछे भागने का
जरूरत नहीं। रोज के जीवन में जब हम जीते हैं तो पैसे के पीछे, धन के पीछे, सफलता के पीछे जो दुनिया भाग रही है, हमको भागने का कोई जरूरत नहीं। कुछ पाने के लिए आदम और हवा का जीवन नहीं था। पहले से उनको सोना, हीरा, मोती सब दे दिया था, बराबर है, रख दिया था प्रभु। पहले से खाने पीने का इंतजाम, पानी का लिए पूरा नदी वहां पर था। अब क्या हो गया है कि लोग सफलता के पीछे, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनको ये आशीष है और प्रभु यीशु मसीह ये सब पता नहीं है, इसलिए वो भाग रहे हैं। आपको उनके जैसा भागने की कोई जरूरत नहीं है। हमको कुछ साबित नहीं करना है कि हम पवित्र है कि नहीं है। हमको विश्वास करना है कि हमको धर्मी ठहराया गया। रोज के जीवन में हमको ढोंगी या पाखंडी जीवन जीने का कोई जरूरत नहीं। हम कितने धार्मिक हैं वो लोगों के सामने हम दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब करने का हमको कोई जरूरत नहीं। ढोंग के खिलाफ प्रभु ने बहुत कुछ बोला है और प्रभु को ढोंग बिल्कुल पसंद नहीं है। दिखाना सिर्फ कि मैं अच्छा हूं, वो सब करने की हमको कुछ भी जरूरत नहीं। हम अपने ताकत से वैसे भी धर्मी नहीं ठहरे हैं, परमेश्वर ने हमको मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया हुआ है। मैं आऊंगा आगे, आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे मुझे पता है, उसमें हम आंसर देंगे। रोज का जीवन जीते हुए कुछ प्राप्त करने के लिए झगड़ा करने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ प्राप्त करना नहीं है ना हमको। जब करना होता है तब हम क्या करते हैं, झगड़ा वगैरह करते हैं। जब हमको प्राप्त करके मिल गया है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं। जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनके पास सब रहता है, फिर वो ऐसा झगड़ा वगैरह करते नहीं। 100-200 रुपए के लिए, या मेरा छोटा मोटा जमीन ले लिया इसके लिए, है कि नहीं? तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इस पृथ्वी की, जो नाश में जाने वाली चीजें हैं, उसके लिए झगड़ा करने में, वक्त बर्बाद करने का या जीवन बर्बाद करने का कोई जरूरत हमें नहीं है। होपफुली आप लिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब सब कुछ दे दिया गया है तो हमको परिस्थिति को देखकर जीवन जीने की जरूरत नहीं है। किसको? परिस्थिति को देखकर नहीं, ये आशीषों को हमको देखना है। अरे ये सब मुझे रोज के जीवन में जीते वक्त मुझे पता होना चाहिए कि ये मुझे दिया गया है। अगर मुझे पता है तो वह परिस्थिति को देखकर नहीं, आशीषों को देखकर अगर जीता हूं तो मैं शांति में जीवन जी सकता हूं। आमीन। जब हम परिस्थिति को देखते हैं हम अस्थिर हो जाते, अशांत हो जाते, गड़बड़ा जाते, क्योंकि हमारा ध्यान उन स्वर्गीय आशीषों के ऊपर से हट जाता है, नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। आगे ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, इससे बहुत सारे झगड़े इस चीज की वजह से होते। जब सब कुछ दिया गया है तो हमें लोगों से अपेक्षा करके जीने की जरूरत नहीं। क्या है? लोगों से अपेक्षा क्यों करने का? जब तुमको सब कुछ दिया गया है, तुमको देने वाला कहता है कि मैं ही सच्चा गडरिया हूं, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हमारी सारी अपेक्षाएं किससे होनी चाहिए? परमेश्वर से होनी चाहिए। अगर अपेक्षा करना ही है तो किससे करना है? जब हम लोगों से अपेक्षाएं करते हैं और वो नहीं कर पाते ठीक से, या करते नहीं हमारी अपेक्षा पूरी, तो क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है, कड़वाहट हमारे जीवन में आ जाती है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम चिड़चिड़ करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अपेक्षा कर रहे हैं किसी मनुष्य से। तो रोज का जीवन में जब हमें आशीष मिल चुकी है तो हमें लोगों से अपेक्षा करके जीने का जरूरत नहीं। मैं कुछ क्वेश्चन आपके जीवन में है, मुझे पता है हम उसमें आगे उसको आंसर करने वाले हैं। जब अपेक्षा करके नहीं जिएंगे तो गुस्सा और नफरत भी हमारे जीवन में नहीं रहेगा।
इसने मेरे को ये नहीं दिया, उसने मेरे को वो नहीं दिया, मैंने उसके साथ बहुत अच्छा किया, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये सारी अपेक्षाएं करके जीने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी भलाई करना कभी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है? उसका करार है, कवनेंट है। सिंपल वर्ड्स नहीं है। कवनेंट बोलेगा तो कवन क्या बोलेंगे उसको? वाचा बांधी गई है, वायदा किया हुआ है कि मैं तुम्हारा भला करते ही रहूंगा। करूंगा सिर्फ नहीं, करते ही रहूंगा। हमें झूठ का सहारा लेकर जीने की जरूरत नहीं है। सब दे दिया, सब कुछ है। हम झूठ बोलते, हमें लगता है कि झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, इसलिए मैं झूठ। बराबर है कि नहीं? या कुछ प्राप्त करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, कुछ हासिल करने के लिए। जब कुछ हासिल ही नहीं करना है तो झूठ का कोई जरूरत रहा नहीं। हमें शारीरिक बातों पर, किसी भी चीज पर घमंड करके जीने की जरूरत नहीं। रोज का जीवन जब हम जीते हैं, घमंड के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि हमने ये आशीष परिश्रम करके कमा के ली नहीं है। ये हमें फोकट में मिली हुई है। आमीन। तो किस बात का घमंड हम कर सकते? किसी भी बात का घमंड नहीं कर सकते। फ्री में दिया गया है। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो किया वो मसीह यीशु ने क्रूस के ऊपर किया। हमको बोला गया कि तुम विश्वास करो, और विश्वास का उत्पादक भी वही है। मतलब जो विश्वास हम करते हैं वो भी प्रभु ने हमारे अंदर डाला, तब जाके हम विश्वास कर पा रहे हैं। तो फिर किस चीज का घमंड? किसी भी चीज का घमंड करके जीने की जरूरत नहीं है। जब सब कुछ दे दिया गया तो क्या नहीं करना चाहिए, वो अभी हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि हमको करना क्या चाहिए। इन सारी चीजों का उल्टा अगर हम कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। हमें धैर्यवान से जीवन जीना है, भय में नहीं। भय में क्यों जीने का? कुछ हाथ से जाने वाला है ही नहीं हमारा। बोल्ड होना चाहिए। राइचस आर बोल्ड लाइक लायन, मतलब धर्मी लोग सिंह के जैसे निर्भय ऐसे रहते हैं करके वचन, नीति वचन में लिखा है। वचन मुझे याद नहीं आ रहा, पर नीति वचन में लिखा हुआ है। बिना डर के बिंदास रहने वाला। हमको कंजूसी में जीने का जरूरत नहीं, हमको उदारता से दान देने वाला बनना चाहिए। बराबर। कंजूसी क्यों करते हैं? क्योंकि पहले से हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना ही है। हम उस नदी की तरफ ध्यान नहीं देते जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रख दी है, आशीष से जो बहती है। उदारता से देने वाले बनो रोज के जीवन में। हमें क्या करना चाहिए? आशावान रहना चाहिए। रोज के जीवन में हमें सारी आशीषें दे दी गई। कैसे जीना चाहिए? जब सब कुछ दिया गया है तो रोज का जीवन हमें भरपूर आशा से जीना चाहिए, निराशा में नहीं। हमारा रोज का जीवन हमारा खुद का नाम बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए जीना चाहिए। यीशु मसीह ने आकर वही सिखाया, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु अपने नाम के लिए जीवन जिया ही नहीं कभी। मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए। लोग एकदम, मैंने देखा है, पजेस्ड रहते इसके बारे में। पजेस्ड मतलब एक भूत सवार रहता है उनके ऊपर। वो सारी चीजें अपने नाम के लिए करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के जीवन की तरफ अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाए, उसका नाम पवित्र माना जाए, इसलिए यीशु मसीह जीवन जी रहा था। आमीन। और हमें भी उसका नाम ऊंचा हो जाए, इसलिए रोज का जीवन जीना है, निस्वार्थी जीना है। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाले बनो, पृथ्वी पर नहीं। हमें बहुत कुछ दिया गया है और कुछ करने के लिए बोला है, वो हम आगे आएंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल लिख लीजिए। जब हमें सब कुछ दे दिया गया है, जब कुछ अपेक्षाएं हम लोगों से नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्षमा, दया, क्षमा मांगना,
ये सब रोज के जीवन में करना आसान होना चाहिए, बराबर है। अपेक्षा करते ना हम लोग, इसलिए हम क्षमा नहीं कर पाते। जब कुछ अपेक्षा करना ही नहीं है तो क्षमा करना और दया करना हमारे लिए क्या है, आसान हो जाता है। पवित्र आत्मा रोज सुबह जब हम बोलते हैं प्रभु मुझे माफ कर, रोज एक नया क्षमा हमारे लिए मिल जाता है। वो क्या वचन है कि योर मर्सी है ना, न्यू एवरी मॉर्निंग, योर मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग। तेरी क्षमा, तेरी दया हर सुबह नई मिल जाती है। तो रोज का जीवन इन आशीषों की तरफ जब हम देखते तो हमारा कैसा होना चाहिए, क्षमा और दया से भरा। और अगर हमने कुछ गलती की है किसी के खिलाफ तो क्षमा मांगने वाला जीवन हो जाना चाहिए। कुछ भी हमारे हाथ से खोने वाला नहीं क्षमा मांगने से, हमें क्षमा देने से भी कुछ नहीं चला, क्षमा मांगने से भी सब आशीष प्रभु ने पहले से दी। ऊपर से कवनेंट भी बना दिया कि मैं तुम्हारे अधर्मों की क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा और मैं तुम्हारी भलाई सर्वदा करता रहूंगा। कितना अच्छा है। फिर भी हम कड़वाहट लेकर घूमते रहते हैं और प्रभु कहता है अरे मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, तू भी जाके क्षमा करना, क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। पहले से पेड़ तो कर दिया पूरा प्राइस, पहले से सब आशीष तो दी गई है, तुम्हारा नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है। वो आशीषों की लिस्ट लगा दो टीवी पर। ओके, आगे हम जाते हैं। हमारा रोज का जीवन कैसे होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, झूठा नहीं। सच्चा होना चाहिए, झूठ बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं मसीह लोगों को झूठ में जाने की। हम अविश्वास में जाते हैं, भय में जाते हैं, चिंता में जाते हैं, निराशा में जाते हैं, तब हम भी झूठ बोलना शुरू करते। जब हम असफलता के पीछे भागते हैं तभी भी हम झूठ बोलना शुरू कर देते, धन के पीछे भागते हैं। क्योंकि भारत देश में जहाँ तक मैं जानता हूँ झूठ बोले बिना आपको जिंदा रहने नहीं देते लोग। कोई बिजनेस आप कर नहीं सकते, कोई जॉब आप कर नहीं सकते, ऐसा परिस्थिति तैयार करके रखा है। लेकिन आपको लगता है कि जॉब हाथ से चला जाएगा, पैसा हाथ से चला जाएगा। मैं आपको या वचन आपको सच्चाई बता रहा है कि कोई भी आशीष आपके हाथ से जाएगी। आप सच में सच्चाई में बने रहिए। परमेश्वर के किंगडम में, राज्य में सच्चाई से चलने वालों को बहुत बड़ा सम्मान है। सच्चाई पर खड़े रहने वालों को बहुत बड़ा सम्मान है और इस पृथ्वी पर जो झूठ कर रहे उनका सम्मान है। बराबर है। आपके पास रोज के जीवन जीते वक्त ये चॉइसेस है कि आपको उन आशीषों को जब हम देखते हैं सच्चाई से हमें चलना है। आइए एक वचन हम इसमें है क्या, और नहीं डाला है, ठीक है कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, वो बहुत सुंदर है। पहले करंथियों और 13वां अध्याय 4 से लेके आगे रोज के जीवन में हमें क्या करना चाहिए। पहले करंथियों, 1 Corinthians chapter 13, वेरी फेमस चैप्टर, वर्स 4, 4 से आगे। प्रेम, धीरज, बस एक मिनट। कैसे हमको जीना चाहिए रोज का जीवन, धीरजवंत होना चाहिए और कृपालु है, कृपालु है, डाह नहीं प्रेम करता, डाह नहीं करता, प्रेम बड़ाई नहीं करता, बड़ाई घमंड वगैरह ये सब और नहीं फूलता नहीं, फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, हाँ। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, 5वां वचन आगे जाइए स्क्रीन पर। झुंझलाता नहीं, हाँ, बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानता। क्यों बुरा नहीं मानता, अभी आंसर दिया ना मैंने, सब दे दिया है पहले से। क्यों बुरा मानते बैठने का, लोग कर रहे उनको करने तो क्या करने का, हमारा नुकसान नहीं हो। हमें सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए, सारी बातें मिलकर क्या होने वाली है, भलाई उत्पन्न होने वाली
इसलिए बुरा मानने का, झुंझलाने का, ये सब हमको जरूरत नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। सब बातें सह लेता है। क्यों सह लेता है? क्योंकि उसको पता है कि उसको सारी आशीषें मिल चुकी हैं, कुछ प्राप्त करना नहीं है अभी, सह लेते हैं हम लोग। ओके। सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशीष रखता है, आशा रखता है, आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। सब लोगों के बारे में आशा रखता है, सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। रोज का जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए, जब हम उन आशीषों को देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे हम कर सकते हैं। आगे। प्रेम कभी टलता नहीं, कभी भी टलता नहीं। वेरी सुंदर, बहुत सुंदर है। लव नेवर फेल्स। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। बस यहाँ तक हम पढ़ेंगे। लेकिन प्रेम कभी भी नहीं टलेगा। ये वचन का कहना यही है कि भविष्यवाणियाँ पूरी हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं भी हुए तो वो भी जाती रहेंगी, ज्ञान है वो भी एक दिन मिट जाएगा, लेकिन जो प्रेम है कभी भी मिटने वाला नहीं है। आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो, जब सारी आशीष अगर दी है तो जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? जब कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, पहले से प्राप्त करवा के दिया गया, तो जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? वही हम देख रहे थे। क्या है उद्देश्य? प्रेम करना। आमीन। बराबर है। आदम और हवा को कुछ साबित नहीं करना था प्रभु के सामने, मैं कितना धर्मी हूं या मैं कितना पापी हूं। उसको कुछ छिपना और छिपाना भी नहीं था। बराबर है। और आदम और हवा को कुछ हासिल भी नहीं करना, किसी सक्सेस के पीछे वो भाग नहीं रहे थे, किसी को इम्प्रेस करने के लिए भाग नहीं रहे थे। लेकिन क्या कहा गया था उन्हें? फलो फूलो और भर जाओ। आइए उसी को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 8 से लेके 14 तक। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 8 से लेके 14। जीवन जीने का उद्देश्य है प्रेम करना। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 15 8 to 14। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा जीवन है, और वो उसकी महिमा कैसे होती है? जब हम बहुत सा फल लाते। क्या मतलब है? वो आगे लिखा, देखो ये, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। क्या है फल लाने का मतलब? है प्रेम करना। कैसा? बहुत सा फल लाना, मतलब बहुत प्रेम करना। जैसे पिता ने प्रेम रखा वैसे तुम भी प्रेम रखो। आगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहा हूँ। तो जीवन जीने का उद्देश्य है कि हम उसके प्रेम में बने रहें। कुछ भी हमारे हाथ से जाने वाला नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान उन चीजों की तरफ चला जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमको काय के लिए बनाया? परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। आमीन। जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, इसका मतलब होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके द्वारा उसकी महिमा होती है। आगे हम पढ़ते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये प्रेम की बातें उसने इसलिए बताई क्योंकि जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर क्या है? आनंद है। जब लोग प्रभु से प्रेम करते तो उसका आनंद क्या है? उन लोगों में बना रहता है। हालेलुया। बराबर।
आत्मा का फल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो प्रेम, आनंद, दूसरा ही चीज आता है हमें, फिर आती है शांति। जहां पर प्रेम है वहां पर आनंद है, जहां नहीं है प्रेम वहां पर दुख है, झगड़ा है, कड़वाहट है, बहुत सारी ऐसी चीजें। आगे हम पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। बस बस, बहुतायत का फल लाना मतलब क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना और एक दूसरे से प्रेम करना। हमारा उद्देश्य कुछ हासिल करना, कुछ दिखाना ये नहीं है अभी। क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से। इसके लिए हमको बनाया गया था। जैसे आदम और हवा एक दूसरे से प्रेम करते रहते थे, और अगर उनके बच्चे होते थे तो, और अगर उन्होंने पाप नहीं किया होता तो वो एक दूसरे से और परमेश्वर से प्रेम करते रहते थे। वही बातें हमारे हाथ से मिस हो गई, और वो ऐसे अनंत काल तक क्या है? प्रेम करते रहते थे उनके बच्चे, और उनके बच्चे होते थे, क्योंकि फलो फूलो ये आशीष उस वक्त दिया गया था। आज भी वो दर्शन बदला हुआ नहीं है, कुछ भी बदला हुआ नहीं। जो प्लान है उत्पत्ति अध्याय 1-2 में वही सेम प्लान है नए नियम में, कुछ बदला नहीं है। जब तुम प्रेम करोगे एक दूसरे से तो बच्चे पैदा होंगे, जिसको हम आत्मिक बच्चे कहते हैं। आमीन। तो फलना फूलना पुराने नियम में अगर देखेंगे तो हमें लगता है कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, बट हम नए नियम में जब आते हैं उसका मतलब क्या है? एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो आत्मिक बच्चों का जन्म होते जाएगा। लोग प्रभु से प्रेम करना सीखते जाएंगे, लोग एक दूसरे से प्रेम करना सीखते जाएंगे, ना कि चिंता में और शारीरिक बातों में वो पड़े रहेंगे। जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? जब सब कुछ दिया गया है, यही उद्देश्य है, एक दूसरे से प्रेम करना और प्रभु से प्रेम करना। क्योंकि आपके हाथ से कुछ नहीं जा रहा अभी। पाप आप पर राज्य नहीं करेगा, क्योंकि आप अनुग्रह के अंदर हो, ना कि नियम शास्त्र के अंदर। वो पाप का राज्य वगैरह पूरा खत्म हो गया, शैतान का राज्य भी खत्म हो गया उस क्रूस के ऊपर, और मृत्यु भी पूरा खत्म कर दिया। प्रभु ने कहा पूरा हो गया। That's all. इसलिए वो अब क्या कह रहा है कि मेरी यह आज्ञा है कि तुम जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। उसने चेलों के पैर धोए, उसने बहुत प्रेम किया। उस यहूदा इस्कारियोत तक भी उसके भी पैर धोए। पता था अभी ये 5 मिनट के बाद बाहर जाएगा और मुझे धोखा देगा, फिर भी उसने वही किया जो उसको करने के लिए भेजा गया था। आगे का वचन हम पढ़ेंगे 12-13-14 में। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह के मित्र उसने हमारे लिए क्या कर दिया? प्राण दे। क्योंकि उसने हमसे बहुत प्रेम किया और अपने आप को क्या कर दिया? हमारे लिए अर्पण कर दिया। सब कुछ हमें दिया गया, और हमको अभी क्या बोल रहा है प्रभु? तुम एक दूसरे से प्रेम करो। वहां कहाँ तक प्रेम करो कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहो। आगे हम पढ़ेंगे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। क्या आज्ञा दिया यहाँ पर प्रभु ने? परमेश्वर से प्रेम करो और एक दूसरे से प्रेम करो। अगर ये तुम करते हो तो तुम क्या हो? मेरे मित्र हो। शत्रु नहीं है, हम शत्रु थे, हमको वहां से निकाला प्रभु ने, और प्रभु कह रहा है कि अब तुम क्या हो? मेरे मित्र हो। जब हम जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आ गया हूँ, सब कुछ हमें दिया गया है तो क्रूस उठाना हमारे लिए संभव हो जाता है।
आमीन। क्योंकि क्रूस उठाने से हम क्या कर रहे हैं? क्रूस उठाना मतलब क्या है? एक दूसरे से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना। क्रूस उठाना ये कोई हार की निशानी नहीं है, ये जीत की निशानी है। ये दुनिया, धन दौलत, पैसा, स्वार्थीपना इसके पीछे भाग रही है। वहां पर हम प्रेम करने के पीछे भागते हैं। कहाँ तक? वहां तक हम जाते हैं कि हमको क्रूस भी उठाना लगे प्रेम करने के लिए, फिर भी हम वो क्रूस भी उठा लेते हैं। यीशु मसीह ने एग्जैक्टली वही किया। उसने प्रेम किया और वो प्रेम की खातिर उसने सब कुछ सह लिया। हमने पढ़ा पहले करंथियों को, सब कुछ सह लेता है। प्रेम क्या करता है? सब कुछ सह लेता है, कभी टलता नहीं, कभी धोखा नहीं देता, स्वार्थी नहीं बनता, बड़ाई नहीं करता है। सब कुछ हमें दे दिया गया है, तो हमारा रोज का जीवन क्या के लिए है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करना और लोगों से प्रेम करना, इसके लिए है। कुछ हमको हासिल नहीं करना है, कुछ हमारे हाथ से जाने वाला भी नहीं, कुछ हासिल भी नहीं करना है और कुछ जाने वाला भी नहीं है। जान लो इन चीजों को। और इसलिए जब हम ये जान लेते हैं कि हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, शैतान कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, उन आशीषों को वो चुरा नहीं सकता है। उस कवेनेंट को, उस वाचा को शैतान तोड़ नहीं सकता है। जो हमने पढ़ी, आप में से बहुत लोगों ने बाद में याद कर लिया मेरे चिल्लाने के बाद, तो उस कवेनेंट को, उस वाचा को भी कोई भी तोड़ नहीं सकता है। तो हमारे हाथ से कुछ नहीं जाने वाला है। इसलिए एक बलिदान का जीवन हम जी सकते। प्रेम में जो बलिदान है उसकी बात मैं कर रहा हूं, जो यीशु मसीह ने किया प्रेम की वजह से। बहुत अच्छा सिस्टर ने एक उदाहरण दिया था पिछले रविवार को, जब वो बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि माँ हमेशा क्या करती है? पुराना खाना खाती है। आज भी देखो, वो जरूरत नहीं, फिर भी वो कभी कभी जरूरत रहती है तो अपना, ऐसा बोलते हैं हिंदी में, अपना पेट काट कर बच्चों को खिलाते। क्या है वो? एक क्रूस उठाना, एक सैक्रिफाइस, एक प्रेम है, इसलिए वो ऐसा करती है। और प्रभु ने वही उद्देश्य में नए नियम में दिया है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और कहा कि इसके अलावा दूसरा कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। भविष्यवाणियां खत्म हो जाएंगी, भाषाएं बदल जाएंगी, लेकिन प्रेम कभी भी टलने वाला नहीं है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है? अनंत कालिक है। देखो, मैंने तुमसे अनंत कालिक वृत्ति से प्रेम किया। आई हैव लव यू विथ एन एवरलास्टिंग लव। बराबर है? प्रेम कभी नहीं टलेगा। जो अनंत कालिक है उसके लिए हमें बनाया गया है। कितना सुंदर हमें बनाया। हमने क्या हाथ से खो दिया और आज हम क्या बन के रह गए। हमें ये सब बन के रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर इन आशीषों को जब हम देखते हैं, वो लिस्ट जरा दिखाओ टीवी पे आशीषों की। जो आशीषों को जब हम देखते हैं, जब सब कुछ हमें दिया गया है, तब हमें प्रेम में चढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए रोकने वाला कुछ भी नहीं है। हमें पहले से चुन लिया गया, हमें पुत्र बना दिया गया, हमें बहुत आयत का अनुग्रह दिया गया। लहू से छुटकारा, अपराधों की क्षमा है। हमें एक रहस्य प्रकट किया है, उसके बारे में ही अभी मैंने बात की। मिरास हमारे लिए रखी गई, हमें बना दिया गया है और आत्मा की छाप लगा दी गई। कुछ भी अभी बाकी नहीं है। और वो रहस्य क्या है? मसीहा में जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी में, सब कुछ एक किया जाए। क्यों नहीं एक हो रहा? क्योंकि लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे और लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे, इसलिए वो एक नहीं है। बराबर है? लेकिन मेन प्लान क्या है? जो रहस्य क्या है?
सब कुछ मसीहा में एक किया जाए। कैसे होगा? जब हम प्रेम करेंगे तो संभव है। हालेलुया। प्रेम के बिना हम कितना भी सेवकाई करें, पौलुस वही कहता है कि मैं अन्य अन्य भाषा में बोलूं, मैं इतने सारे चमत्कार करूं, मैं अपना शरीर अर्पण कर दूं, अगर मैं प्रेम ना करूं तो मैंने कुछ भी किया हुआ व्यर्थ है मेरी सेवा, ऐसा वो बता रहा है। तो ये सब हमें दिया गया है और हमें बोला गया है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे तू हो ले। ये क्रूस उठाना एक बोझ नहीं, लेकिन क्या है? एक जीत का निशान है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और लोगों से भी प्रेम करते। मिशनरियों के बारे में एक कहानी मैंने सुनी बहुत साल पहले, जब उन्हें सुसमाचार सुनाना था एक देश में, और वहाँ पर किसी को भी, मतलब बहुत पुरानी बात है वो, अंग्रेज लोगों के टाइम की, तब वो चाहते थे कि अफ्रीका में जाए और वहाँ जाकर सुसमाचार सुनाए। और वो परमेश्वर से प्रेम से भरे हुए लोग थे, आत्मा से भरे हुए लोग थे। उन्होंने कहा कि हमें भी लेकर चलो। उन्होंने कहा कि हम आपको लेके नहीं जा सकते, हम किसी भी गोरे इंसान को उस जगह पर हम लेके नहीं जाते हैं। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, हम अपने आप को गुलाम करके बेच देते। उन्होंने अपने आप को बेच दिया उनको, ताकि वो सुसमाचार उस अफ्रीका में सुना सके, उन गुलामों को सुना सके। उन गुलामों की जिंदगी उन्होंने स्वीकार कर ली। खोने के लिए कुछ नहीं है, सब सारी आशीषें दे दी गई है। वो गुलाम की जिंदगी जीकर, वो मेहनत करके उन्होंने सुसमाचार अफ्रीका में पहुंचाया। हालेलुया। सब कुछ, अपना अच्छा देश, अपना घर, अपना आराम, ऐश आराम, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि प्रेम करने के लिए हमें बनाया गया है, और इसलिए वो क्रूस उठाने के लिए तैयार हो गए। पूरा जिंदगी उन्होंने उस कचरे का जिंदगी जैसा उन्होंने वहां पर पूरी तरह से डाल दिया, और वो गुलाम बनकर वहां पर रहे। बहुतों के उद्धार के वो कारण हो गए। आमीन, हालेलुया। ये सब बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, तो बस मैं एक बता रहा हूं। आज पॉपुलर मैसेज ये है कि परमेश्वर से शारीरिक आशीषों को मांगो। ये पॉपुलर लग रहा है हमको, मुझे भी लगा था, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा और समझ में आ गया और समझा कि हमें सिर्फ परमेश्वर की अपेक्षा अब हमसे सिर्फ इतनी है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा तुम भी जाकर प्रेम करो। क्या परमेश्वर की अपेक्षा मनुष्य से कुछ बुरी है? बिल्कुल भी नहीं है। क्रूस उठाना ये एक ही रास्ता है जो जीवन की ओर जाता है। ध्यान में रखिए। या हम उसको ऐसे भी कहेंगे कि प्रेम करना ये एक ही रास्ता है जो जीवन की ओर जाता है। उसके अलावा और कोई रास्ता दिया गया नहीं। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन नहीं, मार्ग मैं ही हूं, मैं ही वो रास्ता। और उसने कहा कि तुम अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ जाओ, फिर मैं जहां हूं वहां तुम भी रहने वाले। इन सच्चाइयों से हम दूर हो जाते हैं और दुनिया जैसे भाग रही है वैसे हम भी भागते हैं, और जो कुछ भी हम हासिल करते हैं वो सिर्फ एक हवा होती है, हमारे हाथ से वो चली जाएगी। इक्लेसियास्टिक सभोपदेशक में वो कहता है कि मैंने सारे व्यापारों को देखा, सारे धन दौलत को देखा, सारी चीज़ों को मैंने देखा, और ये हवा के पीछे भागने के जैसा है। कुछ भी हासिल उन्होंने किया नहीं। आज आपके हाथ में पेपर है, बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, सब कुछ आपको दिया। चित्र आपके लिए और मेरे लिए क्या है? क्लियर करके दिया है। घर जाकर आपको क्या करना है? जीवन जीने का उद्देश्य हमारा बदल जाना चाहिए। जब हम इन आशीषों को पढ़ते, आप घर जाके वापस से पढ़िए, तो हमारा उद्देश्य क्या बन जाना चाहिए कि मैं परमेश्वर से प्रेम करने के लिए जीऊंगा और लोगों से प्रेम करने के लिए जीऊंगा।
उसके लिए क्रूस उठाना पड़े, सब सहना पड़े तो हम सह लेंगे। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो आज से एक दूसरे को, जब आप घर जाएंगे, हम क्या करते हैं, अपना अपना खाना खाते भूल जाते, लेकिन आप मुझे भी और एक दूसरे को भी कल से रिमाइंड करवा के दीजिए, फोन कीजिए, हे तेरा उद्देश्य क्या है? प्रेम करना, इसलिए तुझे बनाया। हमें ये बात करनी चाहिए, एक दूसरे को याद करवा के देना चाहिए जब हम घर रहते हैं। तो आज का दिन चिंता में मत जियो, आज का दिन निराशा में मत जियो, आज का दिन में ये मत सोचो मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास आशीष नहीं है। ये सब सोचते बैठने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ दे दिया है। अब बस परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम बहुतायत का फल लाए, मतलब बहुतायत का प्रेम करें, प्रेम करना सीख जाए। इससे परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा आप करेंगे घर जाके, या कागज दिया वो फेंक देंगे? इसको मैं रिपीट करूंगा जब सब लोग आएंगे। अब बहुत कम लोग हैं, बराबर में टाइम पे हो, 10:30 बजे हमने पूरा किया है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। अब्बा पिता, हर एक अलौकिक और आत्मिक आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु परमेश्वर। आज हमें एक नया मन दीजिए, एक नया आत्मा दीजिए, प्रेम करने वाला आत्मा, प्रेम करने वाला मन। ऐसे हम प्रार्थना और विनती करते हैं। और प्रभु परमेश्वर, इस प्रकाशन में रोज का जीवन जीने के लिए हम सभी को सहायता कीजिए प्रभु। अंत तक प्रभु परमेश्वर इस प्रेम में हम बने रहें, ऐसा आप हमें अनुग्रह दीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए सब लोग हम खड़े हो जाएंगे। अपना अर्पण जो है वो हम बड़े